नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पीएफएमएस में जा करके हम जो मेकर है और चेकर है यानी कि कोषाध्यक्ष और सचिव के जो मोबाइल नंबर है उसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी-अभी प्रमोशन या फिर ट्रांसफर जो हुए हैं तो कई स्कूलों के जो है कोषाध्यक्ष और जो है सचिव चेंज हो गए हैं। तो चेंज हो गए इस स्थिति में हमें उनका मोबाइल नंबर को क्या करनी है, पोर्टल में जाकर के अपडेट कर देनी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए चलिए हम आपको आगे वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने ही विद्यालय के जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसके थ्रू आप आसानी से मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि जब पीएफएमएस लागू हुआ था तब विद्यालय के लिए 3 आईडी क्रिएट की गई थी। पहला है एडमिन आईडी, दूसरा है मेकर की आईडी और तीसरा है चेकर की आईडी। तो किस प्रकार से आप आसानी से इन आईडी का उपयोग करके आप आसानी से घर बैठे ही आप आसानी से मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको न ही कहीं जाने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी मेकर और चेकर का मोबाइल नंबर यदि बदल गया है तो उसे आप किस प्रकार से आसानी से चेंज कर पाएंगे पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको अपडेट या चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इसके लिए आपको सर्च बार में चली जानी है और वहां पे आपको टाइप करनी है pfms.nic.in। उसके बाद जैसे ही टाइप कर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉग इन 2024-25। तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जो रेड कलर में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है इसको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको लॉगिन करनी है। यदि आप ऑपरेटर यानी कि मेकर के आईडी से मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेकर के आईडी से लॉगिन करना होगा, और यदि आप चेकर यानी कि अप्रूवल का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके आईडी से लॉगिन करना होगा। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ से आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि मोबाइल नंबर को सत्यापित करें। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है वर्तमान में यह मोबाइल नंबर मान लीजिए हमारे पास नहीं है या गुम हो गया है या फिर इसे हम बदलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो OTP भेजे आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर हमको क्लिक नहीं करना है, बल्कि देखिए नीचे में आपको कहा जा रहा है कि यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही नहीं है तो कृपया देखने या अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हमें इसके ऊपर ही क्लिक करना है, जहां से हम आसानी से अपना मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज कर पाएंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जैसा हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिखाई पड़ता है कि वेरीफाई मोबाइल नंबर, और नीचे में हमको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है यहाँ पे हम वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो वर्तमान में हम चाहते हैं, जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे हम फिल करके सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सेंड मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो OTP जो है सेंड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना होगा। जो OTP एक्सपायर की टाइमिंग है वह 5 मिनट होगी। यदि 5 मिनट के अंदर में यदि आप OTP को यहाँ पे फिल नहीं कर पाते हैं तो OTP एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर से आपको ये रीसेंड OTP पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमने OTP फिल कर ली है। उसके बाद हमें ये वेरीफाई OTP के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वेरीफाइड अनअप्रूव्ड, यानी कि मोबाइल नंबर जो है OTP के थ्रू तो वेरीफाई हो चुका है लेकिन अभी यह अप्रूवल आईडी से अप्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अप्रूवल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि सर्च फॉर अप्रूवल, यानी कि इसको कौन अप्रूव कर सकता है। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको स्कीम टाइप, माई स्कीम, अप्रूवल टाइप में क्या लिखा है, एजेंसी, ADM, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है कि यूजर टाइप का नेम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि यह जो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज किया हुआ है वह आपका जो स्कूल की मेन आईडी है
वहाँ पर अप्रूवल के लिए चली जाएगी, एडमिन आईडी पे अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो उसके लिए आपको ये सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि यूर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर अप्रूवल, यू कैन एक्सेस द PFMS आफ्टर द डिटेल हैव बीन अप्रूव्ड। यानी कि आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए यहाँ से आपने अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया है, कहाँ पे आपने विद्यालय की जो एडमिन आईडी है। अब ये एडमिन आईडी पे ये आपका चला गया है। अब जैसे ही वहाँ से ये अप्रूव हो जाएगा तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं और उसके बाद हम सीधा चलते हैं एडमिन आईडी पे। तो यहाँ पे हम संबंधित विद्यालय के एडमिन आईडी पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आईडी पासवर्ड हमने डाल दी है। उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम एडमिन आईडी पे लॉगिन हो जाते हैं, इस प्रकार से जैसा हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे विद्यालय के एडमिन आईडी के थ्रू लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको यूजर टाइप में एजेंसी ADM शो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मेनू बार में आपको दो मास्टर दिखाई पड़ता है। सबसे टॉप में एक मास्टर है और जैसे ही स्क्रॉल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मास्टर अब दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको ये सेकंड वाले मास्टर के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सब मेनू बार दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा यूजर्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, मैनेज और ऐड न्यू। तो आपको ये मैनेज के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनेज एजेंसी यूजर्स, जिसमें लॉगिन आईडी, यूजर टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टेटस आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सब फिल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप ये सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। अब अभी अभी आपने जो अपने मेकर या फिर चेकर आईडी के थ्रू लॉगिन करके मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है अप्रूवल के लिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एडिट रिक्वेस्ट के नीचे में हमको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है एजेंसी एडमिन सबमिटेड, क्योंकि हमने इसी आईडी के थ्रू मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है। यहाँ पे हमको यूजर नेम दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे ही हम ये एडिट रिक्वेस्ट हमें जो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर हम ये क्लिक करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको कंपेयर एजेंसी यूजर्स डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड में आपको पहले वाला जो आईडी जो बना हुआ है जिसमें नाम है, जिसमें मोबाइल नंबर, ये आपको शो हो जाएगा। और राइट साइड में आपको दिखाई पड़ जाता है कि वर्तमान में जो आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वर्तमान में हम मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं वह हमें रेड कलर में शो हो रहा है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे देखिए नीचे में आपको इस करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, दिखाई पड़ेगा जो आप चेंज करना चाहते हैं वो भी देखिए हमको रेड कलर में बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ेगा ये आपका पूर्व का एंट्री है और वर्तमान में यहाँ पे जो आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आपको शो होगा वो भी रेड कलर में बड़े अक्षर में। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, बैक ऑफ अप्रूवल या फिर रिजेक्ट। तो आपको ये अप्रूव और रिजेक्ट के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज इंटर रिमार्क, यानी आप अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्रूव लिख दीजिए और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिजेक्ट लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने ये अप्रूव्ड लिख दिया और अप्रूव्ड लिखने के बाद देखिए नीचे में आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, अप्रूव, रिजेक्ट और कैंसल। तो अप्रूव करना चाहेंगे तो आपको अप्रूव पे क्लिक करना है और रिजेक्ट करना है तो आपको रिजेक्ट पे क्लिक करना है, अन्यथा आप कैंसिल कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ से जो मोबाइल नंबर जो चेकर या फिर मेकर के आईडी से, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और अप्रूवल की आईडी से जो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया गया था वह जो है एडमिन आईडी से क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है इस प्रकार से। अब उसके बाद अब यहाँ से बैक होने के बाद फिर से हम उसी मास्टर पे जाएंगे, सेकंड वाले मास्टर पे इस प्रकार से जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर दिखाई पड़ेगा, उसको हम फिर से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज और ऐड न्यू दिखाई पड़ जाएगा तो फिर हमसे ये मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मैनेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से वही वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। उसके बाद पुनः हम क्या कर लेंगे, सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो इस एडमिन आईडी के थ्रू जितने भी आईडी क्रिएट किए गए वो हमको दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए एडिट रिक्वेस्ट के नीचे में जो रेड कलर में हमको दिखाई पड़ रहा था
रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था सबमिटेड, वहाँ पे क्या हो चुका है, अप्रूव हो गया है। अब उसके बाद जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यूजर नेम आपको दिखाई पड़ रहा है रेड कलर में, तो जिसका हमने अभी मोबाइल नंबर चेंज किया है उसकी आईडी के ऊपर हमको क्या करना है, यूजर नेम के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसकी पूरी डिटेल हमको दिखाई पड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने जो मोबाइल नंबर चेंज किया है वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे अप्रूव करके वेरीफाइड दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप किसी भी चेकर या मेकर का जो मोबाइल नंबर वर्तमान में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो पहले मोबाइल नंबर डाला गया था वह मोबाइल नंबर या बदल गया, या हो सकता है कि जो पहले कोषाध्यक्ष था या फिर सचिव थे यानी कि जो चेकर था या फिर मेकर था, वह उनका क्या हो गया है कि आपके स्कूल से स्थानांतरण हो गए हैं, या फिर वो प्रमोशन पे चले गए हैं, या फिर ट्रांसफर हो गए, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। तो आप आपके विद्यालय में नए चेकर या मेकर आ चुके हैं तो उनका मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, जिससे कि जो भी ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पे आए। तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से संबंधित चेकर और मेकर का मोबाइल नंबर यानी कि कोषाध्यक्ष और सचिव का नंबर आसानी से बदल पाएंगे। इसके लिए आपको नहीं आपको बीआरसी ऑफिस जाना पड़ेगा और नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।